जब भी मैं कोई लेक्चर बनाता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि और लोगों ने क्या बना रखा है और उससे बेस्ट मैं क्या दे सकता हूँ, ठीक है। तो इससे बेहतरीन जो है वो किसी ने नहीं पढ़ा रखा है पूरे यूट्यूब पे, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ इस बात को। तो इसलिए शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट करना है। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो उसको थोड़ा सा पीछे करके देखो, पर उसको वहीं क्लियर कर लो। आप इस चैप्टर में ऐसी महारत हासिल कर लोगे। बंद करके अब सबसे पहले हमने देखा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के दो सुपुत्र हुए। पहला सुपुत्र कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल करा तो ट्रेपीजियम बन गया। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल करा तो पैरेललोग्राम बन गया। फिर दुनिया वालों ने पैरेललोग्राम का क्या करा, इसके और सुपुत्र निकाले कि पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल करी तो रोम्बस बन गया। पैरेललोग्राम में वन एंगल 90 डिग्री करा तो रेक्टेंगल बन गया। और पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल और वन एंगल 90 डिग्री दोनों बात करी तो स्क्वायर बन गया। बस ये पढ़ा है हमने। अगर मैं पहली डायगोनल्स क्या करेंगे, उसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, दूसरी अपोजिट साइड्स इक्वल, तीसरी अपोजिट एंगल्स इक्वल, और चौथी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये चार पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो आपका दिमाग घूमना चाहिए, ध्यान से सुनना, ऊपर लिख लो छत पे इस चीज को कि जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोला जाए कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है बताओ, तो इन सब में से कोई एक कंडीशन दिखानी पड़ेगी आपको। फिर से बराबर 2, 4 बराबर 3 हो गया। तो अब इसको यूज करेंगे हम। तो इन ट्राइंगल, अब देखना ट्राइंगल डीएसी और बीसीए को ले लें, एंड ट्राइंगल बीसीए को ले लें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, है ना। ये 1 इक्वल टू 2, ये 4 इक्वल टू 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और ये क्या हो रहा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और AC बराबर AC कॉमन, AC बराबर AC कॉमन। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल DAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA, हेंस प्रूव्ड। एक ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल टू CD है। ये क्यों दिया है हमें तो पता है ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पर कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वो एक अपोजिट साइड यहां पे दे दी। समझना मेरी बात को, वापस से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं यहां पर रटा नहीं रहा हूं आपको, बाकी टीचर्स आपको रटा रहे होंगे। मैं ये बोल रहा हूं ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है। ट्रेपीजियम का मतलब होता है, भैया टेबल में आपने ट्रेपीजियम बताया था कि वो एक ऐसी फिगर है जिसकी एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो वो वन पेयर इन्होंने बता दिया कि AB वाला जो है वो CD के पैरेलल है। तो मान लो एक ट्रेपीजियम आपको दिया है कुछ इस तरह का, एक ट्रेपीजियम आपको दिया है कुछ इस तरह का। तो ये ABCD, आपको AB पैरेलल टू CD दिया है। कैलकुलेट एंगल C एंड D, ये C और ये एंगल D बताना है आपको। इफ एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल B जो है ये आपका इक्वल टू 70 डिग्री है। AB इज पैरेलल टू CD। जब भी मेरे को दो पैरेलल लाइन दिखेंगी मेरे दिमाग में आएगा कि यार पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, ये सारे यूज हो सकते हैं। अब देखो AB है, क्या बोला मैंने, देखना ध्यान से, AB इज पैरेलल टू CD, और मान लो AD एक ट्रांसवर्सल है, AD एक ट्रांसवर्सल मान लिया मैंने। जब AD ट्रांसवर्सल है तो एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 नहीं होगा, 80 डिग्री नहीं होगा। क्यों? ये को इंटीरियर एंगल्स है मेरी जान, कल ही बताया था। को इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, दोनों राइट साइड है, तो दोनों सेम साइड है, 55 और ये D और A, तो दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल A क्या है हमारा 55 प्लस एंगल D, यही तो हमें निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर हो गया 180 माइनस 55 डिग्रीज। तो एंगल D की वैल्यू जो हो गई 180 में से 55 गए, कितने हुए 5 25, तो 125 डिग्री हमारा एंगल D आ गया। अब आपको एंगल C निकालना है। सिमिलर CB को ट्रांसवर्सल मान लिया। जब CB को ट्रांसवर्सल माना तो देखो C प्लस B, ये B प्लस C जो है ये भी तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड है मतलब सेम साइड है। तो एंगल C प्लस एंगल B जो होगा ये 180 डिग्री होगा, ये भी को इंटीरियर, ये भी C प्लस एंगल C तो निकालना है 70 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल C की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70, तो यहां से एंगल C बराबर आ गई 110 डिग्री। एंगल C की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। इजी पीजी है, इजी पीजी है।
ट्राइंगल और ट्राइंगल, हमें बोला है इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। भाई देखो रेक्टेंगल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वन एंगल इज 90। हमने तो वन एंगल 90 के बारे में पढ़ा था। हमें शो करना है सारे एंगल 90 होंगे। हमने तो पढ़ा था सिर्फ एक एंगल 90 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है सारे एंगल 90 होंगे, ये प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे, इजी पीजी है भाई। हमें बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। बोल सकता हूं एडी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो एडी इज पैरेलल टू सीबी, ये मैं बोल सकता हूं। एडी इज पैरेलल टू सीबी बोल सकता हूं। देख लो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ये 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं आपस से, को इंटीरियर एंगल गिवन है। प्लस एंगल बी बराबर 180 होगा, तो यहां से एंगल बी बराबर हो गया 180 माइनस 90, तो इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने एंगल बी को भी 90 डिग्री, अब ये ए जो है ये सी के बराबर होगा। ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो इन पैरेललोग्राम opposite angles are equal, opposite angles are equal, तो opposite angles अगर equal है तो A बराबर C होगा, तो एंगल C बराबर एंगल A होगा, और A तो 90 है तो A बराबर 90 हो गया। सिमिलरली ऐसे लिख दिया मैंने, एंगल D बराबर एंगल B होगा, और एंगल B जो है वो 90 है, तो एंगल D भी 90 हो गया। एक ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल टू CD है। ये क्यों दिया है हमें तो पता है ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पर कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वो एक अपोजिट साइड यहां पे दे दी। समझना मेरी बात को, वापस से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं यहां पर रटा नहीं रहा हूं आपको, बाकी टीचर्स आपको रटा रहे होंगे। मैं ये बोल रहा हूं ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है। ट्रेपीजियम का मतलब होता है, भैया टेबल में आपने ट्रेपीजियम बताया था कि वो एक ऐसी फिगर है जिसकी एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो वो वन पेयर इन्होंने बता दिया कि ए बी वाला जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो मान लो एक ट्रेपीजियम आपको दिया है कुछ इस तरह का, एक ट्रेपीजियम आपको दिया है कुछ इस तरह का, तो ये ए बी सी डी, आपको ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है। कैलकुलेट एंगल सी एंड डी, ये सी और ये एंगल डी बताना है आपको। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल बी जो है ये आपका इक्वल टू 70 डिग्री है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जब भी मेरे को दो पैरेलल लाइन दिखेंगी मेरे दिमाग में आएगा कि यार पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, ये सारे यूज हो सकते हैं। अब देखो ए बी है, क्या बोला मैंने, देखना ध्यान से, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और मान लो ए डी एक ट्रांसवर्सल है, ए डी एक ट्रांसवर्सल मान लिया मैंने। जब ए डी ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 नहीं होगा, 80 डिग्री नहीं होगा। क्यों, ये को इंटीरियर एंगल्स है मेरी जान, कल ही बताया था। को इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, दोनों राइट साइड है, तो दोनों सेम साइड है, 55 और ये डी और ए, तो दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल ए क्या है हमारा 55 प्लस एंगल डी, यही तो हमें निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बराबर हो गया 180 माइनस 55 डिग्रीज। तो एंगल डी की वैल्यू जो हो गई 180 में से 55 गए, कितने हुए 5 से 25, तो 125 डिग्री हमारा एंगल डी आ गया। अब आपको एंगल सी निकालना है। सिमिलर सीबी को ट्रांसवर्सल मान लिया। जब सीबी को ट्रांसवर्सल माना तो देखो सी प्लस बी, ये बी प्लस सी जो है ये भी तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, दोनों लेफ्ट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड है मतलब सेम साइड है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी जो होगा ये 180 डिग्री होगा, ये भी को इंटीरियर, ये भी सी प्लस एंगल सी तो निकालना है 70 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70, तो यहां से एंगल सी बराबर आ गई 110 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। इजी पीजी है, इजी पीजी है। ट्राइंगल और ट्राइंगल है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल है, ये ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि ये जो डायगोनल है एसी, ये जो डायगोनल है एसी ये बीडी के परपेंडिकुलर है, ये बीडी के परपेंडिकुलर है, ठीक है।
मतलब कि ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये सारे हमें प्रूफ अननोन एंगल फाइंड करना हो, कभी भी कोई अननोन एंगल यूज करना हो, कभी भी किसी अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो या तो मैं यूज करूंगा लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है कि एक लाइन पे अगर एक रे है तो ये और ये इन दोनों का ए और बी का जो सम है ये 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर यूज करूंगा कि मैं इस एंगल को और इस एंगल को लीनियर पेयर बता के यूज करूंगा। अब देखना प्रूफ, ध्यान से देखना आप, अगर मजे लेते हो हैं, ध्यान से देखना प्रूफ को, ध्यान से देखना प्रूफ को। तो इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी है ना, ओडीसी को ले लें हम या फिर हम डीओसी को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल डीओए, इन दो ट्रायंगल्स को कि ये इसके बराबर और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि जो OA है वो OC के बराबर होगा। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन। तीसरा OD बराबर OD कॉमन, OD बराबर OD रूल, ट्राइंगल DOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA। दो ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जैसे ही मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा, मैं CPCT से बोल सकता हूं कि एंगल DOA इक्वल टू एंगल DOC, इक्वल टू एंगल DOC। भाई इस एंगल को और इस एंगल को मैंने इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। नाउ अब ध्यान से देखना, नाउ एंगल DOA प्लस एंगल D जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखना। शो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD, कुछ ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, तो एक एंगल बाइसेक्टर ये हुआ, बी का एंगल बाइसेक्टर ये हुआ, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों बराबर, इसका एंगल बाइसेक्टर तो मतलब ये दोनों बराबर, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों बराबर एंगल, और इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो है, ये जो ये बीच में बना रहा है फिगर सा, इसको मैं ये मान लो इसको PQRS बोल दूं, मैं PQRS बोल दूं। हमें प्रूफ करना है ये PQRS एक रेक्टेंगल है, हमें प्रूफ करना है ये PQRS क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना। स्क्रीन ब्लर नहीं है, मेरे को तो बहुत सही दिखाई दे रही है, स्क्रीन ब्लर नहीं है, मेरे को सही दिखाई दे रही है। 200 की बीट चली गई है, 200 की बीट छट चुकी है। 7.4 पे शुरू करा था, 7.2 पे आ गए हम। तो ऐसे ही धीरे धीरे बीट छटेगी, बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि चीजें भैया समझ में नहीं आ रही हैं, पर एंड तक रुके रहोगे और वापस से एक बार नोट्स को रिवाइज करोगे सुबह उठ के, तो सब चीज क्लियर हो जाएगी, तो बोला गया पहले तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। गिवन लिखेंगे, जब भी प्रूफ करना होगा एक बात अपनी हैबिट बना लो कि गिवन सबसे पहले लिखूंगा। तो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। जैसे ही मेरे को पता चल गया पैरेललोग्राम है, मेरा दिमाग एकदम चला कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला ABCD एक पैरेललोग्राम है, मेरा दिमाग घूमा कि पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज मैं यहां यूज कर सकता हूं। हमें क्या करना है कि ये इसके बाइसेक्टर्स हैं, तो ये AQ क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब कि ये पूरे एंगल को आधे आधे में बांट रहा है, ये पूरे एंगल को आधे आधे में बांट रहा है। ये लाइन इस एंगल को आधे आधे में बांट रही है, ये लाइन इस एंगल को आधे आधे में बांट रही है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है, इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होती है भाई, मेरे को किसी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, मतलब कि जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है उसको बताना है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। मतलब कि अगर रेक्टेंगल है तो मतलब कि मेरे को प्रूफ करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम, मेरे को प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है इन विच
वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। तो मेरे को पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो अगर मैं ट्राइंगल, मैं अगर इसकी बात करूं, देखो देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। मेरे दिमाग में आया एकदम कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये ए बी पैरेलल सी डी है, ये एक ट्रांसवर्सल मान लो कि सिंस, देखना ध्यान से, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सारी नजरें यहां होनी चाहिए, ध्यान से देखना, विल बी पैरेलल टू सी डी। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा ये 180? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, दोनों लेफ्ट राइट साइड है, तो ये और ये जो है सम इनका 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि क्या मैं, अब ध्यान से देखना, वापस से ध्यान से देखना, इधर वापस से ध्यान से देखना इस तरफ, क्या मैं एंगल ए को, पूरे एंगल ए को, मान लो मैंने इसको एंगल 1 बोल दिया और इसको मैंने एंगल 2 बोल दिया, ये जो आधा वाला है इस आधे वाले को एंगल 1 बोला, इस आधे वाले को एंगल 2 बोला, क्या मैं पूरे एंगल ए को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बोल सकता हूं? भैया क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ध्यान से वापस सुनो। क्या मैं पूरे एंगल ए को इस एंगल 1 का दुगना बोल सकता हूं? क्योंकि भाई ये आधा आधा ही तो है, आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन इसको आधे आधे में डिवाइड कर रही है, तो मैंने इसको एंगल 1 बोला तो ये भी एंगल 1 के बराबर, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है। क्या मैं एंगल ए को, क्या मैं एंगल ए को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बोल सकता हूं? एंगल 1 का दुगना करा तब एंगल ए मिल गया। सिमिलरली मैं एंगल डी को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बोल सकता हूं, एंगल 2 का ट्वाइस, एंगल 2 का ट्वाइस पूरा एंगल डी है, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बोल सकता हूं यहां से, तो बन गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मिल गया एंगल 1 प्लस 2 को नीचे ले जाएंगे तो 180 अपॉन 2 इज 90। इतना हमें समझ में आया? ठीक है जी, ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब देखना, अब देखना इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूं, किस ट्राइंगल में, ए क्यू डी, ध्यान से देखना किस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ए क्यू डी, ये ए क्यू डी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो ए क्यू डी ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए क्यू डी इस ट्राइंगल में क्या मैं बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए क्यू डी, जो एंगल है ए क्यू डी, ये जो एंगल है ए क्यू डी, ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, 180 हो गया। तो यहां से मिल गया मेरे को एंगल ए क्यू डी बराबर 180 में से 90 गए, ये 180 90 इधर जाएगा तो 90 गए तो 90 बचा। तो मेरे को ये जो एंगल ए क्यू डी है, ये ए क्यू डी जो है ये 90 पता चल गया। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। देयरफॉर एंगल एस क्यू पी ये भी तो 90 होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 तो ये भी 90, तो मेरे को इस पूरे का पी क्यू आर एस में एक एंगल 90 मिल गया, एक एंगल 90 मिल गया, मतलब मेरा सेकंड वाला काम पूरा हो गया। मेरे को किसी एक एंगल को 90 प्रूव करना था, एक एंगल 90 प्रूव हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। इस काम के नाम पे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पी क्यू आर एस में एक एंगल 90 मिल गया, इतना काम हो गया। अब मेरे को प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। इतना तो बच गया, पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे? कोई भी एक प्रॉपर्टी को ट्रू कर दो। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है? एनी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, अब आ रहा है याद कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो या तो प्रूफ कर दो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, वो यहां पे नहीं बन रहा। प्रूफ कर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, प्रूफ कर दो अपोजिट एंगल इक्वल है, या प्रूफ कर दो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, या प्रूफ कर दो अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है। इन चारों में से कोई एक कंडीशन अगर मैं प्रूफ कर दूंगा तो मैं बता दूंगा कि पी क्यू आर एस क्या है। पी क्यू आर एस एक, पी क्यू आर एस क्या होगा? पी क्यू आर एस जो है हमारा,
PQRS जो होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, ऐसे मैं प्रूव कर सकता हूं। तो मेरे को कोई भी ये तो 90 प्रूव कर दिया, अगर मैं इसको भी 90 प्रूव कर दूं, इस वाले एंगल को भी 90 प्रूव कर दूं, तो मैं कह दूंगा ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे में क्या करा था मैंने, देखो B प्लस C बराबर 180, पूरा एंगल B और पूरा एंगल C बराबर 180। क्यों? क्योंकि कोइंटीरियर है, कोइंटीरियर है। मैं पूरे एंगल B को, मान लो इसे 3 4 दिया, इसे 4 बोल दिया, तो पूरे B एंगल को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बोल दूं, पूरे C एंगल को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4 बोल दूं, ये बराबर 180। तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। ये 2 नीचे जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो बन जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 90। मिल गया। अब इस ट्राइंगल में देखो मैं BRC में, तो इन ट्राइंगल BRC, कौन सा ट्राइंगल देखना ध्यान से, इन ट्राइंगल BRC, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो इस ट्राइंगल में 3 प्लस 4 प्लस ये एंगल 180 होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BRC बराबर 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। पर 3 और 4 का सम तो 90 है, तो 90 प्लस एंगल BRC बराबर क्या होगा, 180 होगा। तो यहां से एंगल BRC बराबर मेरा आ गया 180 में से 90 गए तो 90 बन गया। तो ये एंगल मेरे को 90 मिल गया। अगर ये 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, मतलब PRS जो होगा एंगल वो भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिल्कुल जिस स्टेप में मैंने ये करा उस स्टेप में मैंने इसको भी 90 प्रूव कर दिया, PRS इसको भी 90 प्रूव कर दिया। सिंस 1950, देखना अब यहां देखना, मैं नीचे लिख रहा हूं फाइनल, सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल प्रूफ कर दिया, आर इक्वल, तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम भी होगा। तो PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ कर दिया, और PQRS का एक एंगल 90 डिग्री है, ये भी प्रूफ कर दिया। तो हम ये कह देंगे कि देख रहे हो 7000 बच्चे हो गए, 4000 बच्चों की भीड़ चली गई, ऐसी छटती है भीड़। तो हम ये कह देंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है भाई साहब? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है भाई साहब? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, देखना एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट है मान लो E, AC साइड का मिड पॉइंट है F। क्या बोला मैंने? E इज मिड पॉइंट E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें गिवन है कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट मतलब इसको आधे आधे में काटेगा और इसको आधे आधे में बांटेगा। तो अगर इसका मिड पॉइंट E है, इसका मिड पॉइंट F है, तो ये जो लाइन ज्वाइन होगी EF, देन इफ अगर ये गिवन है, देन EF विल बी पैरेलल टू BC, EF विल बी पैरेलल टू BC। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे हम, देखना कि अगर मैं मान लो इसके मिड पॉइंट से, AB के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू BC, क्या E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड ये जो आगे जाके F पे टकरा रही है, एंड EF इज पैरेलल टू BC, एंड EF इज पैरेलल टू BC AC, इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC। ये होगा क्या? द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड के एक लाइन ड्रॉ करी ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड, कि भाई ये जो एक मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी अदर साइड के पैरेलल, समझ रहे हो? एक लाइन ड्रॉ करी इस साइड के पैरेलल, तो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि ये थर्ड साइड जो है, ये वाली साइड जो है, इसको बाइसेक्ट करेगा। देन F विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। ये